श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। देते ज्ञानी गुरु उपदेश, हरते सब जन मन संक्लेश। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। ज्ञान रसायन जग में अनुपम, देता सबको पोष। है अनंत ऐश्वर्य अनूठा, मिलता आत्मिक तोष। करे हम ज्ञानामृत का पान, भव रोगों का हो अवसान। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। ज्ञानी के पूजन वंदन से, जलते ज्ञान के दीप। आशा तन जो करे ज्ञान की, रहे हाथ के सीप। लुटता मोती मोल कोड़ी, जीव भवों का जाता ढोल। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। संस्कारों की सौरभ से हम जीवन को महकाए। ज्ञानशाला के माध्यम से हम उन्नति पथ को पाए। महाश्रमण है गण सरताज, गुरुवर तारण तरण जहाज। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। गुरु तुलसी के हैं आभारी, दिया नया आयाम। संस्कारों की शाला है यह, ज्ञानशाला है प्रकाम। बच्ची गण गण की है शान, करे सब समता रस का पान। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। देते ज्ञानी गुरु उपदेश, हरते सब जन मन संक्लेश। ज्ञान की ज्योति जलाए हम, तिमिर को दूर हटाए हम। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुनि के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, शिवरात्रि भाई और बहनों, आगम वाणी है। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणार्य, अहो दुखो ये संसारो जत किसंती जंतु। जन्म दुख, जरा दुख, रोग दुख और मरण दुख,
पूरा संसार दुख की भट्टी में जल रहा है, पूरा संसार दुखों का क्लेश है, चारों ओर अशांति है, वातावरण दूषित है। ऐसी स्थिति में जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने का एक महत्वपूर्ण उपाय है धर्म। जो व्यक्ति धर्म की आराधना करता है, धर्म की साधना करता है, वह व्यक्ति जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है। धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म हमारे जीवन का आलंबन है, धर्म हमारे जीवन की टॉनिक है, औषध है। जैसे दवाई लेने से तन का रोग ठीक होता है और धर्म रूपी दवाई लेने से मन का रोग भी ठीक हो जाता है और भाव भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है हमारे जीवन में धर्म उतरे। धर्म का अर्थ है धारण करना, धार्यति धर्म है। जो धारण करता है उसका नाम धर्म है। किसको धारण करना? सहनशीलता को, विनम्रता को, जागरूकता को, इन सब गुणों को जो धारण करता है वह व्यक्ति धर्म अच्छी तरह से कर सकता है। ऐसे धर्म के 3 अंग भी बताए हैं: अध्यात्म, नैतिकता, उपासना। अध्यात्म का मतलब है आत्मा के निकट रहना, आत्म भाव को जानना देखना ही अध्यात्म है। आत्मा के इर्द गिर्द रहना। बार बार हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं कि व्यक्ति अध्यात्मनिष्ठ बने, अध्यात्म के प्रति आस्था रखे। और अध्यात्म की साधना कौन कर सकता है? कि जो कष्टों को सहन करता है, सर्दी को, गर्मी को आदि को जो सहन करता है वो अध्यात्म की साधना कर सकता है। जो कष्टों को सहन आदि नहीं कर पाता है और जो भौतिकता में उलझा हुआ रहता है, सुविधावादी मनोवृत्ति का भाव रखता है, वह व्यक्ति अध्यात्म की साधना नहीं कर सकता है। तो अध्यात्म निष्ठा जरूरी है। और अध्यात्म के विकास के लिए अनेक घटक बताए गए हैं। उनमें पहला जो घटक है वो क्या है? सहनशीलता। क्या है? सहनशीलता। सहनशीलता का क्या अर्थ है? सहन करो, सहन करो। जो सहता है वह रहता है और शेष गिर जाते हैं। जंगल में वृक्ष होते हैं, नहीं, जंगल में वृक्ष, वो आंधी को, तूफान को आदि को सहन करते हैं तो वो खड़े हैं। और घर के जो वृक्ष होते हैं, नहीं, घर में पौधे लगाते हैं, घर में और थोड़ा सा भी पानी दिया या हवा लगी तो वो क्या गिर जाते हैं। तो जो सहता है वह रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा सहन करना है। मम्मी पापा गुरुजन कोई भी कुछ कह दे, बड़ा कुछ कह दे या और कोई कुछ कह दे, उस समय कुछ नहीं बोलना, सहन करना। और जो जितना ज़्यादा सहन करेगा उतना ही वह सफल होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सफलता के जो सूत्र दिए उनमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है सहनशीलता। और सहनशीलता हमारे जीवन की निधि है, अमूल्य निधि है। और जिसके पास में सहनशीलता की शक्ति है, जिसके पास में सहनशीलता की पूंजी है, वह हर क्षेत्र में ऊंचाई को प्राप्त होता है, उनका जीवन सफल और पवित्र होता है। और जो सहनशील होता है तो उसकी कदर भी होती है, उनका मान भी होता है, सम्मान भी होता है। और छोटी छोटी बातों में जो उलझ जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, अधीर हो जाता है, तो उसका मूल्य नहीं है। कितना सुंदर कहा है, कात कथिर अधीर नर कसिया ने उपजे प्रेम कसनी तो धीरा सहे का हीरा के हेम। हीरा और हेम कितना सहन करता है तब उनका मूल्य हो जाता है। और काट सहन नहीं कर पाता है, नीचे गिरा और फूट जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं
थोड़ा सा कुछ कहा और आना जाना बंद कर लेते हैं, एकदम कांच की तरह हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हेम की तरह, हीरा की तरह शयन करते हैं और उनके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। आपने धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुना होगा। धर्मराज का नाम सुना, युधिष्ठिर, जो पांडव कौरवों का जो इतिहास आता नहीं, तो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत अच्छे इंसान थे। एक बार उनके गुरु ने, द्रोणाचार्य संभवतः गुरु थे, उन्होंने कहा कि शिष्यों कल पाठ याद करके लाना है। लेसन बोलते नहीं, आपको सर देते नहीं, होमवर्क भी देते हैं, लेसन याद करके लाना, लर्न करने लाना। तो कल पाठ याद करके लाना, क्या? क्रोधम मा कुरु। क्या पाठ दिया? क्रोधम मा कुरु, ये पाठ दिया। ठीक है। दूसरे दिन सब विद्यार्थी आए और सब विद्यार्थियों ने सुना दिया, क्रोधम मा कुरु, क्रोधम मा कुरु, क्रोधम मा कुरु। लेकिन धर्मराज को पूछा कि तुम्हारे को ये पाठ याद हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे को याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य बोले, तू तो इतना प्रतिभा संपन्न है, मेधावी है, इतना ज्ञानी है, इतना समझदार है, तुम्हारे को पाठ याद नहीं हुआ कि कल पाठ याद करके आना है। ठीक है। दूसरा दिन उदित हुआ, पूछा तुम्हारे को पाठ याद हुआ, लेसन याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्या नहीं हुआ? कल यदि याद करके नहीं लाया तो फिर तुम देख लेना। फिर तीसरा दिन उदित हुआ और का पाठ याद हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को पाठ याद हुआ नहीं है। तो द्रोणाचार्य को आया, गुरुजी को आया गुस्सा और एक चांटा मार दिया। किसके? धर्मराज युधिष्ठिर के चांटा मारा जोरदार। और फिर धर्मराज बोला, क्रोधम मा कुरु, क्रोधम मा कुरु, पाठ याद हो गया, पाठ याद हो गया, पाठ याद हो गया। गुरुजी भी देखते रह गए। गुरुजी को वो आश्चर्य हुआ, एक चांटा मारा और पाठ याद हो गया, तो चांटा कल ही मार देता तो पाठ याद हो जाता। तब धर्मराज ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। क्या कही? पाठ करना, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 2 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है, लेकिन वापिस आचरण में भी तो आना चाहिए, नहीं प्रयोग में भी आना चाहिए। आपने मेरे चांटा मारा, मुझे गुस्सा नहीं आया, तो ये हो गया क्रोधम मा कुरु, क्रोध नहीं करना। तो उस व्यक्ति का मूल्य हो जाता है। उपदेश तो हम बहुत देते हैं, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन आचरण में कितना आता है? खुद गुरुजी बैंगन खाए और दूसरों ने उपदेश दे। खुद गुरुजी बैंगन खाते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। एक भाई ने वक्ता के रूप में भाई को बुलाया गया, उसने जोरदार भाषण दिया। किसके बारे में? चाय के बारे में। चाय पीना हानिकारक है, ऐसा है, वैसा है, ये है। इतने अवगुण निकाले, चाय के अवगुण निकाले, तो काफ़ी लोग उनके वक्तव्य से, भाषण से प्रभावित हुए और लोगों ने चाय का त्याग कर दिया। और जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, होटल में गए और कहा 2 कप टी। क्या कहा? 2 कप टी। लोगों ने कहा, आपने तो इतना चाय के बारे में बताया, इतने अवगुण बताए और हम लोगों ने त्याग किए। अरे भाषण देना अलग बात है, आचरण में लाना दूसरी बात है। हम तो भाषण देने वाले हैं। कुछ लोग हैं, उनका काम वही है, भाषण देने का काम होता है, आचरण में लाने का काम नहीं होता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आचरण में लाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए आज धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों याद करते हैं? उनका आचरण पवित्र था, अच्छा था आचरण। इसलिए ये पहला सूत्र है, यदि हमें अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो सहनशीलता की साधना करनी होगी। और जो जितना ज़्यादा सहनशील होगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता नहीं, रंग लाती है हिन्ना पत्थर पे गिर जाने के बाद, और आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। साध्वी जी ने एक साधु को कहा, बादाम खाया करो, अक्ल आएगी। आपको भी बादाम खिलाती नहीं मम्मी? बादाम खिलाती है, अक्ल आएगी। तो साधु छोटा था लेकिन जोरदार था। साधु ने कहा, साध्वी जी बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकरें खाने से अक्ल आती है। क्या कहा? ठोकरें खाने से अक्ल आती है, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उनकी शिक्षा प्राप्त होती है, अक्ल आती है। कितनी गहरी बात है। जो जितना ज़्यादा ठोकर खाएगा, ये पत्थर की ठोकर नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कष्ट आते हैं, उन कष्टों को जो सहन करता है तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये अध्यात्म का पहला सूत्र कौन सा हो गया? सहनशीलता। और दूसरा सूत्र कौन सा है? विनम्रता। क्या है? विनम्रता। गुजराती कहावत है, नम्य तो प्रभु ने गमे, नम्य तो प्रभु ने गमे।
जो नमता है वो गमता है और वो फलता है। कितना सुंदर कहा है, जो नमता है वो गमता है और वो फलता है। फलता मतलब फलवान हो जाता है, शक्ति संपन्न हो जाता है। तो हमारे जीवन में विनम्रता का गुण होना जरूरी है। और जो जितना ज़्यादा विनम्र होगा उतना ही वो मेधावी होगा, आत्मार्थी होगा, पाप भीरू होगा। कुछ लोग विनम्र तो होते हैं लेकिन उनके बारे में ऐसा कहा जाता है वो चाटुकारी होते हैं। चाटुकारी होते नहीं, हासा हासा कि शिला बड़ी घा बड़ी, शिला घटी घा घटी। तो बड़ी कैसे और घटी कैसे, तो सर्दी पड़ी तब सिकुड़ गई और गर्मी पड़ी तब बढ़ गई। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ में हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है ऐसा, क्योंकि वो जानता है कि एक नंबर का कंजूस है, फिर भी उसको राजी रखने के लिए चापलूसी पना करते हैं ना, आपकी भाषा में चापलूसी पना करते रहते हैं। नहीं महाराज बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है, और तू मेरे को क्या शिक्षा दे रहा, मैं जानता हूँ तो वो कैसा है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। तो लेकिन यहाँ बताया गया जो जितना ज़्यादा विनम्र होगा उतना ही उसका विकास होगा। मतलब विनम्रता का मतलब क्या, अहंकार का क्षय, अहंकार का जो क्षय करता है और वो व्यक्ति विनम्र होता है। हमने भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बारे में सुना, तो गौतम स्वामी कितने विनम्र थे। भिक्षु और भारमली स्वामी के बारे में सुना तो भारमली स्वामी कितने विनम्र थे, और मगवा गणी कितने विनम्र थे। गुरुदेव तुलसी महाप्रकृति को हमने देखा, आचार्य माँ समुद्री को हम देख रहे हैं, कितने विनम्र है, कितने विनम्र है। और जो जितना ज़्यादा विनम्र होगा उतना ही उसका विकास होगा। इसलिए हमेशा भावना भाव कि मेरे जीवन में विनम्रता का विकास हुए, और जो जितना ज़्यादा विनम्र होगा उतना ही वो शक्ति संपन्न होगा, और उतना ही वो क्रांतिकारी भी होगा। क्रांतिकारी का मतलब उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। कहते हैं धर्म के दो परिणाम हैं, एक तो शांति, एक क्रांति। जिस धर्म में शांति नहीं है और जिस धर्म में क्रांति नहीं है तो वो धर्म भी नहीं है। इसलिए हमारे भीतर में विनम्रता का विकास होना चाहिए। कभी भी बच्चों अहंकार का भाव नहीं आए, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, कभी भी मुँह से नहीं कहना, मैं होशियार, कभी मुँह से नहीं कहना। ये भावना भाव, मैं समझदार बनूं, समझदार बनूं, समझदार बनूं, अच्छा बनूं, विनम्र बनूं, ये भावना बांटे जाओ, भावना बांटे जाओ। एक सुबह बच्चा आया और उसका बर्थडे था, तो उसकी मम्मी ने कहा कि सुबह सुबह भावना बांटा, मैं कैप्टन बनूं, कक्षा का मॉनिटर बनते ना, मॉनिटर बनूं, कि मेरा वो मॉनिटर बन गया, छोटा बच्चा मॉनिटर बन गया। तो मैंने उसको कहा तुम बोल मैं साधु बनूंगा, या बस ये भावना बांटे जा तो एक दिन साधु भी बन जाएगा। आज जैसी भावना भाओगे वैसे बन जाओगे। आप ये नहीं कहते हैं मुझे इंजीनियर बनना, तो धीरे धीरे वो संस्कार पुष्ट हो जाते हैं। और आप भावना बांटे मुझे साधु बनना, आज नहीं कल सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमेशा विनम्रता का भाव, कभी भी अहंकार नहीं, हमें समझदार होना है। और जो समझदार होगा तो उसकी शक्ति भी बढ़ेगी और लोगों की भी आस्था उसके प्रति होगी। ये कितना समझदार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी, लोग भी आपके पास में सलाह लेने के लिए आएंगे। क्यों? ये समझदार आदमी है, कभी खोटी सलाह नहीं देता है, अच्छी सलाह देता है, हितकारी सलाह देता है और जीवन उपयोगी बातें बताता है। इसलिए हमारे भीतर में विनम्रता का भाव होना चाहिए। और विनम्रता का विकास कब होता है? जब हमारे भीतर में अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास होता है। कोई भी प्रकार का आग्रह नहीं होता है। जहाँ आग्रह है वहाँ फिर विनम्रता नहीं है, वहाँ अहंकार की झलक है, अज्ञान की झलक है। इसलिए हमेशा विनम्रता में विनम्र बनो। और कितना सुंदर का है, हमारा जीवन उस गुलाब जामुन की तरह होना चाहिए। नहीं, हमारा जीवन उस गुलाब जामुन की तरह है। कैसे? कि दूध का मावा होता नहीं, दूध का मतलब मावा डालने से गुलाब जामुन क्या होता है? नरम हो जाता है। और यदि मैदा डालेंगे तो क्या होगा? वो कठोर हो जाएगा। तो व्यक्ति का जो जीवन है उस गुलाब जामुन की तरह है। यदि मावा डालते हैं तो वो नरम हो जाता है और मैदा डालते हैं तो वो कठोर हो जाते हैं। आपको कठोर होना है, नरम होना है? नरम होना। आप जानते तो सब हो,
हाँ सब जानते हो, लेकिन कहते तो हो नरम होना है, लेकिन कभी कभी कठोर भी हो जाते हैं, गुस्सा भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरा मान नहीं है, सम्मान नहीं है। कभी कभी बहनों के मन में भी आ सकता है, किसी के भी मन में आ सकता है, ऋषि मुनियों के मन में भी आ सकता है, लेकिन हमेशा मन में विनम्रता का भाव। तीसरा है अध्यात्म के विकास के लिए जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता जरूरी है। कैसे? खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर प्रवृत्ति में जागरूकता। कैसे बैठना चाहिए? सीधा बैठना। कितना सुंदर कहा है, जो सीधा होता है वह सिद्ध होता है, और जो टेढ़ा होता है वह कभी सिद्ध नहीं होता है। और एंटीना सीधा होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी यदि सीधी है तो हमारे सब काम अच्छे होते हैं, और रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है और गड़बड़ी है तो समस्या आ जाती है। और आप सीधे बैठे हैं, अच्छी तरह से बैठे हैं, जैसे कोई लगता है राजा भोज बैठा है। कौन बैठा है? राजा भोज बैठा है। आपको कुछ नहीं आता है, काड़ा अक्षर भैंस बराबर, क्या मैं राजा भोज, मतलब आपको कुछ नहीं आता, लेकिन बैठने का तरीका आ गया तो एक बार तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होगा ही होगा। और यदि बैठने का तरीका नहीं आया, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो और ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे जैसे कोई माइक मर गया हो, हैं, तो उसका मूल्य कम हो जाता। कम है। कभी कभी देखते हैं मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। मुंह, अरे क्यों? ये जिंदगी मिली है, ये मनुष्य का भाव मिला है, मुंह लटकाने के लिए नहीं मिला है, ये प्रसन्नता के साथ जिंदगी जीने के लिए मिला है। त्याग तपस्या के द्वारा जीवन को सफल बनाने के लिए ये जीवन मिला। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, जागरूकता। कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे खाना, कैसे पीना, इसमें भी जागरूकता होनी चाहिए। कितना सुंदर कहा है, पानी को खाओ और रोटी को पियो। ध्यान से सुनना, पानी को खाओ, रोटी को पियो। ऐसा कभी होता है? लेकिन होता है, होता है। अब रोटी खाते नहीं, इतनी चबाओ, इतनी चबाओ, इतनी चबाओ, चबा चबा कर, हम इतने होशियार है, दबा दबा कर खाते हैं। तो चबा चबा कर खाने से क्या होगा? वो लाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी, तो वो पानी हो जाएगा। इसे आंतों को भी वजन कम लगेगा, आंतों को पचाने में इतना समय नहीं लगेगा, और दांत भी मजबूत हो जाएंगे। और पानी को खाओ, इसका मतलब यह मुंह में पानी लिया, धीरे धीरे धीरे, जैसे रोटी खाते नहीं वैसे धीरे धीरे नीचे उतारना चाहिए। कुछ लोग हैं गटागट फटाफट झटाझट पानी पी लेते हैं, एक सांस भी पानी पी लेते हैं। ऐसे लोग भी है, फटाफट नहीं, आराम के साथ, है नहीं। और हमारे यहाँ तो नियम है, पानी पीना है साधु को तो सामान्यतः वो खड़े खड़े पानी नहीं पीता है, वो बैठ कर पानी पीता है। ऐसा कहा जाता है, खड़े खड़े पानी पीने से घुटनों में दर्द आता है, किडनी पर असर आता है, और भी कई समस्या हो सकती हैं। और बैठकर प्रभु को याद करके और फिर लोग पानी पीते हैं। तो इसलिए पानी को खाओ और रोटी को पियो। और उसके बाद कैसे बैठना, कैसे चलना, चलने का भी ध्यान है, मतलब जागरूकता के साथ। कभी कभी देखते हैं हम बिहार करते हैं, यहाँ गोची जाते हैं, दर्शन देने के लिए जाते हैं, रास्ते में बच्चे मिलते हैं, एक हाथ से तो साइकिल चला रहे हैं और एक हाथ से हल्लो हल्लो कर रहे हैं, फिर बाद में बल्लो बल्लो हो जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। कभी देखते हैं कार का एक्सीडेंट हो जाता है, स्कूटर से एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? अब वो चल रहे हैं तो केवल चलने में ध्यान, अब वो चल रहे हैं और बोल भी रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं। कभी कभी देखते हैं चल रहा है और इधर उधर देख रहा है ऐसे, और सामने आ गया खड्डा और गिर गया अंदर। तो इसलिए चलते समय चलने का ही ध्यान। बोल रहे हो तो केवल बोलने का ही ध्यान रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। सो रहे हो तो केवल सोने का ही ध्यान, उसमें ज़्यादा सपने नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं। कुछ बच्चे हैं सोते हैं और मम्मी कहती सो जाओ, हाँ मम्मी सो गया, और फिर बच्चे इतने होशियार हैं और वो क्या कम्बल भी ओढ़ लेते हैं, सर्दी का टाइम है कम्बल ओढ़ लेते हैं और खनाटे करते हैं। जब माँ क्या सोचती है, बेटा नींद ले रहा है, लेकिन अंदर क्या कर रहा है, मोबाइल से बात कर रहा है। एक एक घंटा दो दो, कभी कभी सुनने में आता है तो मतलब एक एक रात को एक एक दो दो बजे तक बात करते रहते हैं। और हम तो सोचते हैं कि ये सो के खराटा ले रहे हैं, फिर पता चल जाता है ये तो सब नकली थे, नकली थे माँ को बेवकूफ़ बनाने के लिए, माँ को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऐसा नहीं है। और सो रहे हो तो केवल सोने का ध्यान रहे। क्यों? नींद की भी आवश्यकता रहती है। यदि नींद पर्याप्त नहीं आती है तो शरीर पर असर आता है,
कार्य पर असर आता है और घर की अर्थव्यवस्था पर भी असर आ सकता है और व्यवस्था पर भी असर आ सकता है। इसलिए सो रहे तो केवल सोने का ध्यान, खा रहे तो केवल खाने का ध्यान, प्रतिक्रमण करे उस साधु के लिए तो केवल प्रतिक्रमण में ही ध्यान दे, दर्जे प्रतिक्रमण नहीं, भाव प्रतिक्रमण। और जो भाव प्रतिक्रमण करता है, विधिवत प्रतिक्रमण करता है, एकाग्रता के साथ प्रतिक्रमण करता है और अर्थ सहित चिंतन करता हुआ प्रतिक्रमण करता है तो तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे बड़े संत फरमाते थे। तो कितना है, तो कहने का मतलब कोई भी आप प्रवृत्ति करो जागरूकता के साथ करो, और जो जितना ज़्यादा जागरूक होगा उतना ही वो अध्यात्म की साधना कर पाएगा। तो पहला सूत्र क्या है अध्यात्म के विकास के लिए? पहला सूत्र कौन सा हुआ? विनम्रता, दूसरा सहनशीलता, तीसरा जागरूकता, चौथा है अध्यात्म के विकास के लिए स्वस्थता। स्वस्थ होना भी जरूरी है, खाली शरीर से स्वस्थ नहीं, स्वस्थ मीन तिष्ठति थी, स्वस्थ है। जो आत्मा में स्थित है वो कौन है? स्वस्थ है। मन से स्वस्थ रहना, वचन से स्वस्थ रहना, काया से स्वस्थ रहना। कैसे? किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। और कभी कभी आपके मन में भी आ जाता है हे भगवान ये लड़का मेरी कक्षा में न रहे तो अच्छा है। क्यों? जब तक ये रहेगा तो ये फर्स्ट आएगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। कभी कभी आपके मन में आता है भगवान कि मैडम दूसरी कक्षा में चली जाए तो अच्छा है, बार बार परेशान करती है। कभी कभी ज्ञानशाला की जो मैडम होती है प्रशिक्षिकाएँ, उनके बारे में भी आपके मन में आ जाता है महाराज ये दूसरी जगह चली जाए। मन में आता है, अच्छा बार बार परेशान करती है, हुक्म चलाती है, पढ़ाती तो कम है और आदेश जारी करती रहती हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा मन में भावना नहीं आए, हमेशा अच्छी भावना आए। और जो अच्छा सोचता है उसका काम भी अच्छा होता है। लुक एट पॉजिटिव का नहीं, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा मतलब हर बात में मतलब अच्छी बात, अच्छा भाव रखना चाहिए। तो मन से अच्छा सोचना, तो मन से अच्छा सोचेगा वह स्वस्थ होगा। ऐसे वचन से अच्छा बोलना, किसी को कटु नहीं बोलना, आक्रोश में नहीं बोलना, अहंकार में नहीं बोलना, और तू मैं नहीं करना, तू तो इधर आ इधर है, एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते नहीं, एकदम अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। ऐसे काया से भी स्वस्थ रहना। काया से स्वस्थ कैसे रहेंगे? आपकी दिनचर्या यदि व्यवस्थित है, जल्दी उठना, जल्दी सोना स्वस्थता की निशानी है। और आजकल सुनते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोते हैं और फिर 9-10 बजे उठते हैं। कभी कभी तो हमारे संत गोष्ठी के लिए जाते हैं तो दरवाजे ही बंद, तो साथ वाले कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता वो कहते हैं भाई महाराज आए हैं। तो कोई तो आधी नींद में होते हैं, कोई उठे हुए होते हैं और कोई ही और अवस्था में होते हैं। क्यों? पहले तो 4-5 बजे प्राय सब उठ जाते थे पुराने समय में। अब तो क्या कुछ परिस्थितियाँ ही बदल गई, परिस्थितियाँ, व्यापार आदि। पहले तो सूर्यास्त के पहले व्यापार हो जाता, व्यापार में भी असर आया, कोई 9 बजे, कोई 10। और जॉब वाले हैं तो रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं। कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी, कहते नहीं, तो अलग अलग है। लेकिन ये है दिनचर्या जिसकी व्यवस्थित है तो उसका सब काम अच्छा है। और दिनचर्या यदि व्यवस्थित नहीं है तो समस्या ही समस्या है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, फिर रात्रि भोजन का त्याग रखना। सब नहीं रख सकते हैं और पूरा त्याग नहीं कर सकते हैं। 1 आहार का त्याग कर लो, 2 आहार का त्याग कर लो, 3 आहार का त्याग कर लो, 4 आहार का त्याग, जैसी स्थिति है। या रात को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद मेरे 3 आहार का त्याग है। सोने और भोजन के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, भोजन किया और भोजन ही, और टीवी देखते हुए तो भोजन करे हैं, भोजन भी करे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। एक हाथ ऐसे, एक आंख ऐसे, कि किसने छक्का मारा, किसने चौका मारा है, ऐसा वैसा। अरे चौका छक्का तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। कभी कभी जीव जंतु मुंह में चले जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, अंधेरा होता है या जीव जंतु आ जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। और शरीर स्वस्थ होगा तो आगे आपकी साधना भी अच्छी होगी। तो खाना पीने का संयम है, और होटल से बचना चाहिए, बोतल से बचना चाहिए। होटल और बोतल से जो बचता है वह शरीर को स्वस्थ रखता है। आजकल क्या है, धीरे धीरे अब तो ऑनलाइन हो गया, और आपने मंगाया तो 20 मिनट में भोजन आ जाता है, 15 मिनट में भोजन आ जाता है। और हमारे भाई बहन इतने आरामी जीव हो रहे हैं कि बस खाओ पियो मौज करो, शरीर को कहीं कष्ट नहीं आना चाहिए। अरे जो कष्ट दे रहे हैं आप, क्या आदमी आप कष्ट दे रहे हैं शरीर को, है
शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शरीर को अस्वस्थ कर रहे हैं। पुराने लोग क्या कहते थे कि जो व्यक्ति श्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। और राजस्थानी कहावत है, नवरो नाते जाए खाली दिमाग शैतान का घर। जिसके कोई काम नहीं होता है तो फालतू विचार आएंगे, वो टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा या क्लबों में जाएगा, इधर उधर घूमकर टाइम पास करेगा और कभी रास्ता भी भटक सकता है। इसलिए जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखना है, योगासन है, साधना है, कभी भी श्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। काम वालों लागे चाव वाली नहीं है, राजस्थानी कहा था नहीं, काम वालों लागे। घर में 80 वर्ष की भी बाई है, वो यदि काम करती है तो भी बिंदनियों को अच्छा लगता है सासू जी काम करे हैं। और सासू जी काम करना छोड़ देते हैं तो वो को भी थोड़ा सा अखंडने लग जाता है, अरे अब कदे 100 साल पूरा हुए, कदे 100 साल पूरा हुए। कभी भी ऐसी भावना नहीं बना, ये सोचना कि मेरा भाग्य है मुझे ऐसी सासू मिली है, मेरा भाग्य है मुझे ऐसी माँ मिली है, और ये है तब मैं कहीं जा सकती हूँ, इधर उधर जा सकती हूँ। और यदि घर में माँ बाप नहीं है तो आप कहीं जाने हैं तो भी आपको सोचना पड़ेगा। आप कहते हैं कुछ नहीं है, बूढ़े हो गए हैं। अरे पेड़ होता नहीं, पेड़ यदि फल भी नहीं देता है, छाया तो देता ही नहीं देता है, छाया देता है तो वैसे इनकी शीतल छाया में हम रहेंगे तो विकास ही विकास है। इसलिए हर चीज में श्रम का भाव होना चाहिए। तो मन से भी स्वस्थ रहना, वचन से भी स्वस्थ और काया भी से भी स्वस्थ। तो कितने सूत्र हो गए? 4 हो गए अध्यात्म विकास के लिए। 5वां जो सूत्र बताया है वो है श्रमशीलता। वो इसके अंतर्गत ही आ जाएगा, वो तो स्वस्थता। यहाँ है मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, कभी भी आलस नहीं करना, खुद का काम खुद को करना चाहिए। वर्क वायु वर्क प्ले वायु नहीं, कार्य के समय कार्य, खेल के समय खेल, तो इसे वो भी श्रम का अंग है। लेकिन खुद का काम खुद को करना चाहिए। कभी कभी बच्चे स्कूल से आते नहीं, बैग होता नहीं, बैग और बैग फेंकते हैं, मम्मी बैग को संभाल लेना। क्या मम्मी नौकरानी है क्या? कभी भी ऐसा नहीं है। खुद का काम खुद को करना चाहिए, खुद का काम। मतलब अरे हमारे को देखो, शादी बदामा जी का नाम सुना आपने, जो कालू में विराजमान है। अब तो अवस्था 105-6 वर्ष की, आज भी संभव है उपवास करती है और छोटा मोटा काम करती है। आज भी पार्टी जोड़ी करना है, कुछ जो कर सकती हैं। अब बोलो आप कितने 105-6 वर्ष की है, और आज हमारे बच्चे हैं 20 साल के, 10 साल के, 15 साल के, और उनको कहते हैं, मम्मी कहती है 1 गिलास पानी की इधर उधर रख दे। अरे जो तुमने भोजन किया वो थाली है, प्लेट है, वो भी वहाँ रख दे। वो भी रखने के लिए तैयार नहीं। मम्मी मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं सेठ का बेटा हूँ, सेठाई करूँगा। और घड़ी सेठाई फोड़ा गाली फिर। इसलिए आज विदेशों में जाते नहीं, विदेशों में जाते हैं तो पति और पत्नी दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही काम करते हैं, ऐसा सुना है। और यहाँ आते ही नहीं महाराज हम काम करने वाले नहीं हैं, और वहाँ करते ही नहीं करते हैं। तो इसलिए कभी भी श्रम के जी नहीं चुराना। तो अध्यात्म के विकास के लिए ये 5 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो धर्म का पहला अंग हो गया अध्यात्म, और धर्म का दूसरा अंग क्या हो गया? नैतिकता। नीति और न्याय के मार्ग पर चलो, कभी भी धोखाधड़ी मत करो, बेईमानी मत करो, मिलावट मत करो। और जो व्यक्ति मिलावट करता है वो खुद तो दुखी होता ही है और समाज को भी दुखी बना देता है। ऐसा सुनने में आता है, धनिया होता नहीं, धनिया, धनिया में क्या मिलाते हैं? घोड़े की लीद मिला देते हैं, और काली मिर्च में पपीता का बीज मिला देते हैं। ऐसे अलग अलग बताया जाता है। और ये मिर्ची में बोरिया होता नहीं, बोरिया के ऊपर छिलका पीस कर वो उसमें मिला देते। कितना अन्याय, कितना नुकसान है। तो दूध में मिलावट, घी में मिलावट, यहाँ तक कि देर में भी मिलावट। एक आदमी घर से इतना दुखी हो गया, परिवार से इतना दुखी हो गया, मुझे मरना है, और जहर खाकर सोया और सुबह उठा तो जहर भी नकली था, जहर भी नकली, सब नकली है। तो नकली नहीं, हमें असली होना है। और असली हम कब होंगे? कि जब हम नैतिकता के पथ पर चलेंगे, नैतिकता की आराधना करेंगे, नैतिकता की साधना करेंगे। आचार्य महासमुद्री बार बार फरमाते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं उनको चौराहे के बीच में है, ये मतलब प्रतीक के रूप में है कि नैतिकता की देवी की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए, नैतिकता रूपी देवी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो हर समय बार बार उसको देखोगे तो मुझे नैतिक बनना है, नैतिक बनना है, नैतिक बनना है, नैतिकता रखना है। नैतिकता कोई भी मैं धोखाधड़ी नहीं करूँ, बेईमानी नहीं करूँ। और जो जितना ज़्यादा नैतिक होगा और जिसका आचरण अच्छा होगा, आचरण सही है, तो लोग उसकी चरण की पूजा करेंगे।
चारित्र्य अच्छा है तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। और तीसरा जो बताया है धर्म का अंग है वह है उपासना। उपासना का मतलब क्या है? धर्म आराधना करना। धर्म आराधना में सामायिक समर आदि उपासना पद्धति सबकी अलग अलग हो सकती हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मुंहपति ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, कोई हाथ में रखता है, कोई नहीं रखता है। वो उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो भी एक धर्म का अंग है। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं तो सामायिक समर करता ही नहीं हूँ, सामायिक में मन लगता नहीं है इसलिए मैं सामायिक करता ही नहीं हूँ। ये उसकी कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है। कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए जाता है और व्यापार होता ही नहीं तो क्या वो व्यापार छोड़ता है? मेहनत करता ही नहीं करता है। तो वैसे ही आप ये मत सोचो मेरा मन नहीं लगता है। और वचन और काया दो तो लगे नहीं। काया से कोई हिंसा नहीं करोगे, वचन से गलत नहीं बोलोगे, और कभी कभी ये मन में भी वो शुद्ध भावना आ जाएगी। इसलिए हमेशा उपासना, माड़ा जात सामायिक संवर काम में संसत्या विरासते है तो दर्शन करना, व्याख्यान सुनना, सामायिक करना, छोटे छोटे त्याग करना, गोत्री की भावना भाना, गोत्री की सेवा करना और दूसरों को प्रेरणा देना। धर्म दलाली बोलते, धर्म दलाली। और धर्म दलाली में तो आदमी धर्म दलाली में तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उत्पादन कर सकता है। श्री कृष्ण महाराज के बारे में बताया जाता नहीं, वंदना और धर्म दलाली के कारण उच्चता को प्राप्त कर लिया। इसलिए धर्म दलाली क्या है? धर्म दलाली जैसे एक बच्चा आपको मिला, आपका दोस्त मिला, तो आप उसको समझाओ भाई मुनिराज आए हुए हैं, उनके दर्शन करो, उनकी सेवा करो, ये हो गया धर्म दलाली है। किसी भाई ने भाई को कहा व्याख्यान सुनो, महाराज आए हुए हैं, भाई इन्होंने अपने परिवार के सदस्य होगा या और किसी जैन अध्ययन को कहा कि भाई ये महाराज आए हुए सुनो, ये होगी धर्म दलाली। क्या होगी? धर्म दलाली। तो उपासना भी सबको करनी चाहिए। गांव में संत आगे कितना ही काम हो, एक बार तो सबको दर्शन करना चाहिए। और इससे क्या होगा? आपके संस्कार पुष्ट होंगे और हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी, हमारी परंपरा भी जीवित रहेगी, और एक लोगों में भी संदेश जाएगा कि यहाँ के श्रावक कितने सजग है। तो हम रास्ते में विहार करते हैं तो हमारे युग परिषद के सदस्य और लोग भी सेवा करते हैं। तो अन्य संप्रदाय वाले अपने प्रवचनों में क्या करते हैं कि सेवा सीखना है तो तेरापंथ युग परिषद से सीखो, तेरापंथ युग परिषद से सीखो कि वो रास्ते की कितनी सेवा करते हैं और उनके साधु साधुओं को जल्दी से खुला नहीं छोड़ते हैं, अकेले नहीं जाने देते हैं। तो ये क्यों? आप में वो संस्कार है, संस्कार है कि भाई हम जैन हैं, तेरापंथी है, हमारी ये परंपरा है, साधु संतों की सेवा करना, रास्ते की सेवा करना, धर्म दलाली करना। किसी साधु साधु की दवाई की आवश्यकता है तो निर्वध्य दलाली करना, कोई पेंशन की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है तो दलाली करना। और क्या आवश्यकता? कोई दीक्षा, बार बार मैं कहता हूँ भाई कोई दीक्षा कोई दीक्षार्थी हो तो हमारे पुराने संत चातुर्मास करने के लिए जाते तो वहाँ के जो प्रमुख श्रावक होते हैं तो उनसे बात करते, भाई आपके यहाँ कोई है क्या? सगाई करने वाला नहीं, कोई दीक्षा लेने वाला कोई है नहीं है? तो वो बता दे हमारे ये लड़के लड़कियाँ थोड़े ठीक लग रहे हैं। तो हमारे संत सत्या मेहनत करते हैं तो कोई न कोई दीक्षा के लिए तैयार हो जाता। तो इसलिए चातुर्मास करने के लिए जाते हैं तो हम खुद भी नज़र रखते हैं, किसी का भाग्योदय हो जाए, सर्वोदय हो जाए, किसी की आत्मा का कल्याण हो जाए। तो ऐसे ये धर्म दलाली करना, और जितनी ज़्यादा आप धर्म दलाली करोगे आपके खुद का तो विकास है ही आत्मा का, और सामने वाला व्यक्ति भी कितना खुश होगा। एक व्यक्ति के जोग से एक की भी यदि आत्मा का उद्धार हुआ तो वो तो निहाल हो जाएगा, रोहिणी चोर की तरह है, चंदकोशी की तरह। कितने ऐसे उदाहरण आते हैं, तिलापी पुत्र की तरह उद्धार हो जाएगा। दिव्य प्रहरी है, वाल्मीकि है, मतलब संतों के संपर्क में आए, उपदेश सुना, उनका कल्याण हो गया। तो बस मैं जितने भी मेरे सामने भाई बहन बैठे हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि आप अध्यात्म का विकास करें, और अध्यात्म के विकास के लिए 5 सूत्र बताए, और साथ में धर्म के 3 अंग है, अध्यात्म, नैतिकता, उपासना। कौन से हैं? अध्यात्म, नैतिकता, उपासना। अध्यात्म है आत्मा के इर्द गिर्द रहना, आत्मभाव से देखना जानना ही अध्यात्म है। नैतिकता है नीति और न्याय के मार्ग पर चलना, आचरण हमारा सम्यक होना चाहिए। उपासना है धर्म साधना करना, सामायिक समर करना। इससे क्या होगा? हमारा जीवन अच्छा होगा। तो प्रारंभ में मैंने कहा था जन्म दुखम जरा दुखम, मतलब जन्म मरण रोग बुढ़ापा
ये सब दुख है। इसे निजात पाने के लिए और धर्म मन की परंपरा से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धर्म आराधना करनी चाहिए। और जो जितनी ज़्यादा धर्म आराधना करेगा उसका विकास होगा। और धर्म करने से हमारा आचरण भी निर्मल और पवित्र हो जाता है। और धर्म से आत्मा का शोधन होता है, धर्म से आत्मा का परिमार्जन होता है, धर्म से आत्मा शुद्ध होती है। और ऐसे धर्म के दो प्रकार भी है, संवर धर्म, निद्रा धर्म। शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। तो संवर है वो कर्मों को रोकता है और निद्रा कर्मों को तोड़ता है। एक है रोकना, एक है तोड़ना। मतलब कम नो एंट्री। नो एंट्री क्या है? वो संवर हो गया। और गेट आउट क्या है? वो निद्रा होगी। इसलिए हमेशा संवर निद्रा की साधना। हमारे जो बच्चे बैठे मेरे सामने शिविर में आए हुए, कार्यशाला में आए हुए हैं, तो इनके संवर धर्म और निद्रा धर्म संभवतः दोनों की साधना हो रही। कैसे साधना हो रही है? कैसे साधना हो रही है? आपने समाई की, वो क्या है? संवर है। समाई संवर है, समाई जीव है, भगवान की आज्ञा में है। और आपने प्रवचन सुना तो निद्रा होगी। समता के साथ प्रवचन सुना तो ये निद्रा होगी। आप अच्छी बातों को सुना, ये निद्रा। आपने यदि मन से सुना, ऐसे भी यदि सुना तो भी निद्रा है। निद्रा तो है ही है, लेकिन वो सकाम निद्रा, अकाम निद्रा। लेकिन जो मनोयोग के साथ में समाई करता है, प्रवचन सुनता है, तो उनको बहुत बड़ा लाभ होता है। तो मैं सभी भाई बहनों के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। और शिवरात्रियों के प्रति कार्यशाला में जो भी संभागी आए हैं, सबके प्रति खूब धर्म आराधना करें और अपने जीवन को अच्छा बनाए, जीवन को पवित्र बनाए। इसी आशा के साथ ओम आरहम। पावन चरणों कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक साधु समाज, उत्तर हावड़ा में मुनिश्री का प्रवास चल रहा है। आचार्य श्री महाश्रमण जी का दीक्षा कल्याण महोत्सव हमने मनाया और मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे मध्य भाई राकेश जी राखेचा और उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी राखेचा आज 28 तप लेकर मुनिश्री के सानिध्य में उपस्थित हुए हैं। सचमुच चातुर्मास में तपस्या होती है, परंतु इस बैसाख की गर्मी में, जेठ की गर्मी में तपस्या करना अपने आप में विशेष बात होती है। कहा गया है, देखो पतझड़ में बसंत खिला है, देखो पतझड़ में बसंत खिला है, गर्मी में भी सावन का आभास मिला है। राकेश सुनीता जी ने की हिम्मत भारी, राकेश सरिता जी ने की हिम्मत भारी, सजोड़े 28 तप से तन मन झिल मिला है, सजोड़े 28 तप से तन मन झिल मिला है। तो बहुत ही इन्होंने हिम्मत की और राकेश जी और सरिता जी ने सजोड़े 28 तप कर एक तप के द्वारा गुरुदेव के दीक्षा कल्याण के अवसर पर अपनी भावना की भेंट चलाई है। आज प्रत्याख्यान को लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा परिवार की बहनों को तप अनुमोदना में गीत के संगान के लिए पारिवारिक बहनें। वंदे मुनिम। मंगल गीत सुनावा राकेश बाबू, हिम्मत थारी खूब सरावा, सरिता बाई हिम्मत थारी खूब सरावा, 28 तपरी करी साधना मंगल गावा में, जोड़े स्यूं थे करी तपस्या थान बदावा, मंगल गीत सुनावा, मंगल गीत सुनावा। तपरो पथ आसान नहीं, सो
तपस्या मन घबरावे, तपरी कठिन साधना कोई बिरलो ही कर पावे। थारी गुण गरिमा गावा में, जोड़े स्यूं ते करी तपस्या थान बधावा। मंगल गीत सुनावा, मंगल गीत सुनावा। तप संयम है स्वर्णिम, कुल में खुशियाँ है छाई। राखे चाना हर परिवार, बाजी शहनाई। थारी गुण गरिमा गावा में, जोड़े स्यूं करी तपस्या थान बधावा। मंगल गीत सुनावा, मंगल गीत सुनावा। अनुमोदना परिवार द्वारा की गई। अब मैं आमंत्रित करूंगा सभा की ओर से सभा अध्यक्ष राकेश जी संचेती को कि वे सभा की ओर से तपस्वियों की तप अनुमोदना में अपने भाव अभिव्यक्त करें। राकेश जी संचेती। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं अन्य मुनिवृंद के चरणों में मथेन वंदामी। त्याग की पावन प्रतिष्ठा सत्य सरिता में नहा, त्यागियों के चरण में नतशीस जनमानस रहा। त्यागियों के शरण में नतशीस जनमानस रहा। गुरु दीक्षा कल्याण महोत्सव, गुरु दीक्षा कल्याण महोत्सव, तेरा पंथ गुलजार सही सजोड़े करी तपस्या, दिया अनुपम उपहार। सही सजोड़े करी तपस्या, दिया अनुपम उपहार। मुनिश्री जी, जब आपने उत्तर हावड़ा के लिए लगभग 21 दिन का पावन प्रवास प्रदान किया तो हमारे मंत्री भाई सुरेंद्र बोथरा ने कहा था जैसे मुनिवर ने मिनी चातुर्मास प्रदान किया हो। और चातुर्मास तब तक अधूरा रहता है जब तक सावन भादों का माहौल न बन जाए, जब तक तपस्या न हो जाए। तो भाई राकेश राकेचा और भाभी जी सरिता जी राकेचा ने सही सजोड़े तपस्या करके ये अनुपम भेंट गुरु चरणों में तो प्रस्तुत की है, साथ ही साथ अब सही रूप में इसे मिनी चातुर्मास का दर्जा दे दिया। मैं कृतज्ञ हूँ मुनिश्री जी के प्रति जिन्होंने अनेकानेक कार्यक्रम इस प्रवास में प्रदान किया। अनेकानेक से भी बड़ी बात है, महत्वपूर्ण आध्यात्म से भरे संघीय कार्यक्रम में प्रदान किए। और इसी श्रृंखला में मुनिश्री जी आज तपस्या लेकर सही से जुड़े उपस्थित है। तो मैं आपके सभा परिवार की तरफ से आपके दोनों के तप की अनुमोदना करता हूं और आपके सुख साता बनी रहे यही मंगल कामना करता हूं। पुनः मुनि चरणों में वंदन। ओम नमः। करूँगा सज्जन मुनिश्री को तप अनुमोदना के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त करने का निवेदन। मुनिश्री पर वो महावीर की वाणी है, तवेन परिशुद्ध। तपस्या से आत्मा परिशुद्ध होती है। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है आत्मा का परिमार्जन करना, कर्म मुक्ति को पाना। उसके उपाय क्या क्या है तो बताया गया, संवर धर्म निर्जरा धर्म। संवर धर्म और निर्जरा धर्म से व्यक्ति आत्मा का हित कर सकता है और परम तत्व मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। संवर क्या है? संवर है कर्मों को रोकना, असत आदि प्रवृत्तियों को रोकना। निर्जरा क्या है? कर्मों को तोड़ना। निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, 6 बाह्य तपस्या के और 6 आंतरिक तपस्या के। बाह्य तपस्या में पहला भेद है अनशन,
अनशन न असन इति अनशन। अनशन दो प्रकार का होता है, इत्वरिक और यावत कथित। उपवास से 6 महीना की तपस्या करना इत्वरिक है, और आजीवन त्याग कर लेना यावत कथित है, जिन्हें हम संथारा बोलते हैं, अनशन बोलते हैं। अनशन तिवियार भी होता है, 24 भी होता है। तपस्या तिवियार भी होती है, 24 भी होती हैं। तो ये है तपस्या। और हर व्यक्ति तपस्या कर नहीं सकता है। जिनके अंतराय कर्म का शोषण होता है वही व्यक्ति तपस्या कर सकता है। एक समस्या का दिन आता है तो पहले दिन ही टेंशन हो जाता है, और दूसरे दिन तो इतनी समस्या, पेट में उंदरा नहीं हाथी कूदने लग जाते हैं, और कितनी बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, और पारना में ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, 10 आइटम, 15 आइटम, 20 आइटम। वो मतलब उपवास तो उसने किया है, आसक्ति को नहीं छोड़ा है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो आसक्ति को छोड़कर निराहार की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो तपस्या करना कोई सामान्य बात नहीं है। चातुर्मास में तो काफ़ी भाई बहन तपस्या करते हैं, उनमें भी श्रावण भाद्रव 2 महीना विशेष तपस्या होती है। उनमें भी यदि बरसात का माहौल है या बरसात की जड़ी लगी हुई है और मौसम ठंडा है तो तपस्या होती है। कभी कभी मौसम यदि गर्म है, बरसात नहीं है, तो कभी लोग आलस भी कर लेते हैं या कुछ कठिनाई भी हो जाती है। लेकिन जेठ और वैशाख का लास्ट और जेठ प्रारंभ और वैशाख महीने में इस भयंकर गर्मी में और इस प्रकार की तपस्या करना विशेष बात है। तब भाई ने बेला तेला का पचकान किया तो मैंने कहा भाव ऊंचा रखना, हमारे तो यही और क्या है, हम तो भाव ऊंचा वाले हैं, भाव गिराने वाले नहीं हैं। भाव ऊंचा, तो ऊंचा दोनों ने हिम्मत की और आज सज जोड़े 28 लेकर आ गए। एक का नाम है राकेश, एक का नाम है सरिता। राकेश का भी अपना मूल्य है, सरिता का भी अपना मूल्य है। मूल्य है ही नहीं। राकेश का क्या अर्थ है भाई? हैं? हाँ, चंद्रमा। राकेश का अर्थ चंद्रमा है, और सरिता नदी है, तो नदी की भी आवश्यकता रहती है, चंद्रमा की भी आवश्यकता रहती है। नदी नहीं है तो पानी कहाँ से मिलेगा? पानी क्या शीतलता देता है, और चंद्रमा भी शीतलता देता है, शीतलता देता है चंद्रमा। तो सरिता राकेश दोनों ने बहुत हिम्मत की और इस भयंकर गर्मी में और संतों की प्रेरणा से, खुद की प्रेरणा से, आत्मा की सजगता से इन्होंने 28 तप किया। तो इन दोनों को मैं खूब साधुवाद देता हूँ। और ऐसे हमारे राकेश जी जो है ये उपासक भी है, और हमारा प्रवचन भी सुनते रहते हैं, बहुत बार आते ही है। हाँ, दक्षिण कलकत्ता में भी आते थे और उपनगरों में भी विचरण जो करे हैं, कॉलोनियों में, कॉम्प्लेक्सों में भी आते रहते हैं, और इनकी भावना भक्ति भी अच्छी है। जब हमने दक्षिण हावड़ा में इनके ससुराल में प्रवास किया था तो उस समय से हमारा परिचय हो गया, थोड़ा पहले हो गया होगा, करीबन परिचय हो गया। अच्छे कार्यकर्ता भी है और सेवा के संस्कार भी है, प्रवचन भी सुनते हैं, नॉलेज भी रखते हैं। और सरिता बाई ने भी हिम्मत की कि दोनों का योग होता है तो और आनंद आ जाता है। हाँ, एक खाने वाला है ना, एक तपस्या करने वाला है, तो कभी कभी तपस्या में भी समस्या आ जाती है कि आप तो दिन भर बस उपवास और होटल कब चलोगे। लेकिन दोनों यदि एक विचार वाले होते हैं, तपस्या वाले होते हैं, तो सहजता से तपस्या हो जाती है। जैसे भिक्षु स्वामी और सुगुणी बाई का आता नहीं, सुगुणी बाई ने कहा मेरी साधना करने की इच्छा है, अरे मेरी भी साधना करने की इच्छा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति तो कम होते हैं। इन दोनों ने तपस्या की और दोनों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। उपासक राकेश सरिता, उपासक राकेश सरिता सेवा भावी खास, सजोड़े तपस्या करी लाख लाख शाबाश। सजोड़े तपस्या करी लाख लाख शाबाश। इस भयंकर गर्मी में एक उपवास करना भी भारी होता है, नवकाशी करना भी भारी होता है। रात्रि भोजन का त्याग, मरा बहुत गर्मी पड़ती है, रात को थोड़ा ठंडा लेना पड़ता है, आइसक्रीम खाना पड़ता है, तब जाकर नींद आती है। ये तो जैसी आपकी धारणा होती है वैसा ही काम हो जाता है। इसलिए चाहे गर्मी है सर्दी है, जो जिनको करना है वो करते भी है। गयाला की 2 भाई ने तपस्या की, और इधर
पूर्वांचल में एक भाई ने 9 और 8 आमिल के तप किए। आज भी हमारे बाबूलाल जी के भी तेले की तपस्या का पारना हुआ है, और मोहनलाल जी के भी बेले की तपस्या का पारना हुआ, जुगराज जी के भी आज हुआ होगा बेला, और भी कई भाइयों के बहनों के बेले का तेले का पारना हुआ। बहुत हिम्मत है जो 13 का उपवास करते। फिर गुरु की 14 साल में ये दीक्षा दिन आ गया, तो किसी ने 61 ना उपवास है, तो सबको मैं साधुवाद देता हूँ। खूब तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ो। और हमारा चातुर्मास आपके पड़ोस नहीं है, ये उत्तर है वो दक्षिण है, वो इतना ही है। उत्तर हावड़ा तो वो एक ही है, उत्तर और दक्षिण है। तो हम आशा रखते हैं कि चातुर्मास में उत्तर हावड़ा की ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या है। और पिछली बार जिन्होंने तेले लिए थे कोई कारण से नहीं कर सके हैं, तो ब्याज ही चुका देना नहीं, ब्याज ही चुका देना। समझिए नहीं, आजकल महंगाई का ज़माना है। ब्याज का मतलब जिन्होंने तेला लिया है तो पंचोला करना, 28 करना, 9 करना, प्रेरणा है, कोई वो करना ही वो नहीं। हमारा काम तो प्रेरणा देने का है। और अभी जिन्होंने जो तपस्या लिखाई है, सजगता से तपस्या, नवरंगी में, पचरंगी में, तेला, मास खमाण, ये कोटि जप जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो। इनसे आत्मा की शुद्धि होगी, आत्मा पवित्र होगी, आत्मा निर्मल होगी। तो दोनों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना, इसी आशा के साथ ओम। हाँ, दोनों को पुरस्कार करा दो।